मिडिल ईस्ट में गाजा और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध अब पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। हमास और इजराइल सेना के बीच चल रहे इस युद्ध में लगातार तीसरे देशों की एंट्री हो रही है। इस एंट्री से अब पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में युद्ध का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आधी रात को अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साझा ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में हौतियों और खास करके यमन की राजधानी सना में हौतियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। इस खबर ने पूरे दुनिया भर के देशों को आश्चर्यचकित में डाल दिया है और एक पश्चिमी एशिया में युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल ये रिपोर्ट देखिए, एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट, जहां यूएस यूके स्ट्राइक ईरान बैक्ड हौती टारगेट इन यमन आफ्टर रेड सी अटैक। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाए जाने के बाद यह हमला किया गया है और इस हमले में अमेरिका और यूएस और यूके यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यह बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। इस खबर को हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा है यमन की तरफ से, जो कुछ कहा गया है, यमन ने क्या कुछ कहा है कि एक हैवी प्राइस यानी परिणाम, गंभीर परिणाम भुगतने के लिए धमकी दी है अमेरिका और ब्रिटेन को। वो भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ कहना है यमन के प्रवक्ता का। और इस बीच पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या है, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा किए गए हौतियों के यमन की राजधानी सना पर किए गए इस हमले पर। तो पूरी दुनिया ने क्या कुछ कहा है। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, नाटो, हिजबुल्ला, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, चाइना, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इन सारे देशों ने जो कुछ कहा है वो भी हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक तृतीय विश्व युद्ध का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। जी हाँ, खबर निकल के आई है कल अचानक कि अमेरिका और ब्रिटेन ने साझा युद्धाभ्यास, साझा एक तरीके से अटैक किया है और वो अटैक लाल सागर में हौती विद्रोहियों द्वारा अमेरिकी युद्धपोत पे किए गए हमले का बदला है और यमन की राजधानी सना में घुस करके ये अटैक किया गया है। इस हमले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास करके हौती विद्रोहियों को और खास करके हौतियों के टारगेट को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे कहा है कि हमले में जो ये हमले हुए हैं वो फिलहाल फाइटर जेट से हुए हैं, जहाज और पनडुब्बी द्वारा किए गए थे। ये तीनों रास्तों के द्वारा किए गए हैं और अधिकारी ने कहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा, यानी यमन में हौतियों के 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों को निशाना बनाया गया है और हमलों का उद्देश्य हौती के सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी, यानी एक तरीके से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी कैजुअलिटी जो है वो खास करके हौती विद्रोहियों की के सैन्य क्षमताओं को कितना ज़्यादा नष्ट किया जा सके, इस पर टारगेट था। दरअसल आपको बता दें, यमन के ज़्यादातर इलाकों पर हौतियों का नियंत्रण है और इन्हीं हौतियों के द्वारा लगातार जो है वो खास करके समुद्री रास्तों में लाल सागर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है और इजरायली जहाज़ों पर लगातार हमले कर रहे हैं। यमन के हौतियों को कहना है कि गाजा को नियंत्रित करने के इजराइल की जो कोशिश है, गाजा पट्टी में जो कुछ बर्बरता कर रहे हैं, गाजा के निवासियों को जिस तरीके से मार रहे हैं, ये उसका हम बदला लेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर बदला लेने के ऐलान के तौर पर उन्होंने कहा है कि अब तक जो है वो अमेरिका का कहना है कि अब तक 27 जहाज़ों को उन्होंने 19 नवंबर से अब तक 27 जहाज़ों को निशाना बना दिए हैं। लगभग 20 से ज़्यादा जहाज़ों पर अटैक किया गया है, कुछ को अमेरिका ने अटैक होने से रोक लिया है। तो इस तरीके से लगभग छोटे बड़े 27 हमले जो है वो अब तक यमन के द्वारा किए गए हौती विद्रोहियों के द्वारा। और इसी के जवाब में 2 दिन पहले जो है वो अमेरिका के युद्धपोत पर भी लाल सागर में हौती विद्रोहियों ने हमला किया था, जिसमें युद्धपोत को नुकसान हुआ था, जिसके बाद से ही अमेरिका ने फिलहाल यूएनएससी पहुंचे और यूएनएससी में जो है वो उन्होंने यमन के खिलाफ, हौतियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद ये अटैक किया गया है। अब इस अटैक के बाद क्या कुछ कहना है हौतियों का वो समझ लीजिए। हौती विद्रोही का इस पर हौतियों का एक तरीके से उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यमन पर ब्रिटेन अमेरिका के हवाई हमलों के बाद हौथियों ने सीधी चेतावनी दे दी है। यूनाइटेड किंगडम सहित संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थित गठबंधन ने हौथी विद्रोहियों को निशाना बनाने के बीच गुरुवार को यमन में भारी हवाई हमले को लेकर यमन के अधिकारियों ने अब प्रतिशोध की कसम खाई है। अमेरिका और ब्रिटेन को भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका और ब्रिटेन को जो है वो ब्रिटेन का हमला हौथी विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर लाल सागर पर विघटनकारी हमलों के बाद हुआ है। तो रिपोर्ट्स में जो है अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमले में एयरबेस, हवाई अड्डों और एक सैन्य शिविर को निशाना बनाया गया था। मीडिया के अनुसार हौथी उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने कहा है कि हमारे देश पर अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धक विमानों द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण हमले का परिणाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इस जबरदस्त आक्रामकता के सभी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हौथी टेलीविजन चैनल अल मसीरा ने कहा है कि हवाई हमलों में राजधानी सना के साथ साथ हुद्दो और सादा शहर भी शामिल है। यानी 2-3 शहरों में ये हौथियों के ठिकानों को निशाना बनाए हैं। जवाबी हमले युद्धपोत, पनडुब्बी से प्रेक्षित टॉमहॉक मिसाइलें और लड़ाकू विमानों का उपयोग करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो सीधे तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की उन्होंने चेतावनी दे दी है। आपके साथ साथ अब दुनिया भर के रिएक्शन क्या हैं, जरा वो भी देख लीजिए। आखिर दुनिया भर के देशों ने जो रिएक्शन दिए हैं हौथियों पर हुए इस हमले को लेकर पूरी दुनिया ने प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों और गाजा के घिरे नागरिकों के खिलाफ ज़ियोनी शासन के युद्ध अपराधों के लिए पिछले 100 दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन के पूर्ण समर्थन को बढ़ाने के प्रयास में ये हमले हो रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा है, मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने स्पष्ट कहा है कि ये हमले यमन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। सऊदी अरब ने कहा है कि फिलहाल हमें संयम बरतने और बढ़ने से बचने का आह्वान किया है। युद्ध बढ़ने से कहा है कि बड़ी चिंता के साथ स्थिति की निगरानी हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल सागर राज्य क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है और उन्होंने एक तरीके से शांति की मांग की है। जॉर्डन ने कहा है कि गाजा पर इजरायली आक्रामकता और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ लगातार युद्ध अपराध करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करना क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सीधे तौर पर इजरायल द्वारा गाजा में किए जा रहे अटैक को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये रुकना चाहिए। नाटो ने कहा है कि ये हमले जो है वो रक्षात्मक थे और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक नेविगेशन की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। यानी यहाँ पर नाटो देशों ने सीधे तौर पर इस हमले को जायज ठहराया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो ये हमले हुए हैं ये हम रक्षात्मक डिफेंसिव मोड में किए गए हैं, यानी आत्मरक्षा में किए गए हमले बताया उन्होंने। हिजबुल्लाह ने कहा है, लेबनानी समूह हिजबुल्लाह जो ईरान और हौथियों का सहयोगी है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी आक्रामकता पुष्टि करती है कि वॉशिंगटन इजरायल के साथ पूर्ण साझेदारी में है। यानी जो अटैक गाजा में हो रहे हैं उसका पूरा समर्थन अमेरिका कर रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि नरसंहार में जितना जिम्मेदार इजरायल है उतना ही जो है वो अमेरिका भी है। हमास ने क्या कहा है? हमास ने निंदा की है। हमास ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें क्षेत्र की सुरक्षा पर उनके हमले के प्रभाव की जिम्मेदारी लेगी। यानी उन्होंने कहा है कि जो कुछ हमले हो रहे हैं ये सारी की जिम्मेदारी अमेरिका और ब्रिटेन लेना चाहिए जो हम पर भी हो रहे हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी कहा है कि अमेरिकी प्रशासन गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार का युद्ध छेड़ दिया है। इससे ये सीधी बात ये पुष्ट होती है, जो यमन पर हमला हुआ है इसका मतलब यह है कि वो यमन पर नहीं बल्कि गाजा पर हमला है, फिलिस्तीनी लोगों पर हमला है। ये फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा और इस्लामी राष्ट्र के लोगों से यमन के खिलाफ आक्रामकता को अस्वीकार करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। या सीधे तौर पर उन्होंने रिटेलिएट करने की बात कही है। रूस ने कहा है कि हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का गलत फायदा उठाएंगे। फ्रांस ने कहा है कि लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हौती हमलों की अपनी निंदा की पुष्टि की और उन्हें तत्काल रोकने का आह्वान किया। वहीं जर्मनी ने कहा है कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय कार्यालय ने कहा है कि हमले आगे के हमलों को रोकने के लिए थे। यानी ये जो हमले हैं जर्मनी ने एक तरीके से इसका समर्थन किया और कहा कि ये जो हमले थे वो ताकि आगे लाल सागर में हौतियों के द्वारा इस और कोई हमला ना हो सके, इस वजह से ये हमला हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस हमले के बाद और हमले रुक जाएंगे? जरा अपने सुझाव दें।